हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विजय। वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक हम लोगों ने लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और टॉपिक का नाम है कि हम किसी भी कार्बन रजिस्टर का कलर कोड के मेथड से कैसे उसका रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज उसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थ्योरी को कवर करेंगे, फिर क्या क्या क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आप लोग देखे होंगे कि अक्सर जब लैब में जाते होंगे तो देखे होंगे कि जो आपके पास कार्बन रजिस्टर होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर एक कार्बन का जो होता है क्ले वगैरह होता है, उसे ग्राइंड करके भर दिया जाता है। मेटल की जैकेट लगा करके, ठीक है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लगा करके उस पर कुछ इस तरह से कलर के बैंड्स बना दिए जाते हैं। ठीक है। इन्हीं बैंड्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि देखिए इसमें कितने कलर हैं। एक, दो, तीन, चार। चार कलर होते हैं। चार कलर में ये जो चौथा कलर है, ये जो होता है इसे बोलते हैं टॉलरेंस कलर। और इसकी कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। या तो ये गोल्ड होगा, या तो ये सिल्वर होगा, या फिर कोई कलर होगा ही नहीं। मतलब ये कि हम लोग चौथे कलर में दो ही कलर पॉसिबल है, या तो गोल्ड या फिर सिल्वर। ठीक है। बाकी ये कलर आपके पास 10 कलर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो नॉर्मली जैसे मान लो आपके पास ये हमारे पास रजिस्टर है, और इसको हमको रेजिस्टेंस डिटरमाइन करनी है। तो मैं एक काम करूं, जो पहला कलर होता है उसके लिए एक हम कोड नाम देते हैं ए। ठीक है। दूसरा जो कलर है उसके लिए हम लोग एक कोड नाम देते हैं बी। तीसरा जो कलर होगा उसके लिए हम लोग एक कोड नाम देते हैं सी। चौथा हमारे पास ये, इसको बोलते हैं टॉलरेंस कलर। क्या बोलेंगे? टॉलरेंस कलर। टॉलरेंस कलर। ठीक है। ये टॉलरेंस कलर में ध्यान रखिएगा कि आपके पास दो ही कलर हो सकते हैं। या तो होगा आपके पास गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या फिर क्या होगा, नो कलर होगा। कभी कभी कोई कलर भी नहीं होता है। ठीक है। और ये क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में इतना अमाउंट या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। और अगर गोल्ड होगा तो जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका 5% की चेंजिंग देगा। और अगर सिल्वर होगा तो ये 10% की चेंजिंग देगा। और अगर नो कलर होगा तो वो 20% की चेंजिंग देगा। ठीक है। एग्जाम्पल में बात कर ले रहा हूँ पहले। मान लेते हैं कोई रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 100 ओम है। कितना है? 100 ओम है। और जो बैंड बना है टॉलरेंस कलर, ये मान लेते हैं गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है। अब अगर वो 100 ओम है तो उसमें 5% या तो ज्यादा दिखाएगा, 5% कम। तो मतलब ये कि उसका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 95 से लेकर के 105 के बीच में हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। अब हमारे पास बेसिक चीजें ये है कि आपके पास क्या होगा, जो रजिस्टर होगा, जो कार्बन रजिस्टर होगा, उसमें जो है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसमें जो है चार बैंड बने होते हैं। आप लोग अभी भी देख रहे हैं, सामने है ये, ऐसे ऐसे करके चार बैंड बने होते हैं। ठीक है। तो उनको हम लोग ए बी सी और टॉलरेंस कलर बोल दिए। ठीक। तो क्या करते हैं भाई, कि अब हर एक कलर का अपना कलर कोड होता है। हर एक कलर का अपना क्या होता है? कलर कोड होता है। तो मैं बात करूं अगर, तो लिख देते हैं पहले कलर। तो एक टेबल हम लिख देते हैं कलर, और दूसरे में लिख देते हैं उसकी कोड। ये सबको याद होना चाहिए, इसे बिना याद किए आप लोग कर नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और नीट में लगभग लगभग हर साल, अभी हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, एक 2023 से पूछा गया था, एक 2020 से पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास मान लेते हैं पहला कलर, कलर कोड शुरू करते हैं। पहला है आपके पास ब्लैक कलर। क्या है? ब्लैक कलर। ब्लैक होगा तो उसका कलर कोड 0 लिखेंगे। दूसरा है आपके पास ब्राउन। ब्राउन। ब्राउन के लिए 1 लिखते हैं। तीसरा कलर है आपके पास बैकग्राउंड, फिर रेड आता है। रेड के लिए 2 लिखते हैं। फिर उसके बाद ऑरेंज आता है। ऑरेंज आता है। ऑरेंज के लिए 3 लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है येलो आता है।
येलो को लिखते हैं 4। फिर उसके बाद आता है ग्रीन। ग्रीन का आता है 5। फिर उसके बाद आता है ब्लू। ब्लू का आता है 6। फिर आता है वायलेट। इसका आता है 7। फिर आता है आपके पास ग्रे। ग्रे का आएगा 8। एक बार मैं फिर चेक कर लूं। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, ठीक है। और हमारे पास लास्ट है आपके पास व्हाइट। व्हाइट आपको हम ये तरीका भी सिखाएं कैसे याद रखते हैं इसका। ये हमारे पास क्या हो गए, ये 10 कलर्स हुए और उनके कलर कोड हुए। ठीक है। अब मैं सपोज करता हूं तो हमको इसका रेजिस्टेंस डिसाइड करना है, तो हम कैसे करते हैं, किसी भी चीज का मान लो किसी भी हमारे पास कार्बन कलर कोड रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस डिसाइड करना है, तो रेजिस्टेंस को ऐसे लिखेंगे आर इज इक्वल टू, ये दोनों, ध्यान रखिए प्रोडक्ट नहीं होंगे, ऐसे ए बी। जैसे मैं बात करूं कि मान लो हमारे पास दोनों कलर रेड रेड होते हैं तो क्या होता है, टू टू होता। टू इंटू टू मत करिएगा, टू टू लिखेंगे, इंटू 10 टू की पावर सी, 10 टू पावर सी, ठीक है, प्लस माइनस जो भी टोलेरेंस कलर रहेगा। ठीक है। ये आपके पास बेसिक फार्मूला हुआ, इसे आप लोग ध्यान रखें। ठीक। सबसे आसान टॉपिक है, इसके लिए लोड भी नहीं लेंगे, बाकी हम क्वेश्चन में आपको सारी चीजें एकदम कवर करेंगे। आप इसके लिए परेशान मत होइए। हाँ ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो चलिए, जैसे मैं इसी की बात करूं कि ये जो हमारे पास रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप ध्यान से देखिए। पहला कलर कौन सा है, ब्राउन कलर है, कौन सा है, ब्राउन है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारे पास क्या है, पहला कलर ब्राउन है। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ ये। दूसरा कलर क्या है, देखो ध्यान से। दूसरा कलर आपके पास क्या है, ब्लैक है। तीसरा कलर क्या है, ये भी ब्लैक है। और चौथा कलर क्या है, चौथा कलर टोलेरेंस का होता है, और टोलेरेंस कलर हमारे पास क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड लिख दे रहा हूँ वैसे। अब ध्यान से देखिए, ब्राउन के लिए क्या होता है कलर कोड, 1 होता है। ब्लैक के लिए क्या होता है, ये होता है 0, तो ये हुआ 0 इंटू 10 टू पावर क्या लिखेंगे, 0। ये तीसरे कलर के लिए 10 की पावर लगा के लिखते हैं। फिर प्लस माइनस, गोल्ड है तो क्या करेंगे, 5% का एरर होगा, मतलब ये इसकी वैल्यू होगी 10 ± 5%। ठीक है। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी, इतनी होंगी। मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ जो आपके बोर्ड नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, देखिए ध्यान से हम, कि रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स। ठीक है, ये है आपके पास 22,000 ± 5%। वह समझिए, ये आपके पास दिया है आर, आर दिया है 22,000 ± 5%। आपसे पूछ रहा है कलर ऑफ थर्ड बैंड, कलर ऑफ थर्ड बैंड, मतलब ये कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से बना है। हम कोई 3 बैंड अलग अलग कलर के बना लेते हैं। वैसे दो किसके लिए होता है, तो आप ध्यान से देखिए। पहला होता है ब्लैक, दूसरा होता है ब्राउन। ठीक है। तीसरा होता है रेड, और रेड के लिए ही क्या होते हैं, वो दोनों कलर होते हैं। इसका मतलब शुरू वाले दोनों कलर क्या है, रेड रेड। शुरू वाले दो कलर क्या है, रेड रेड। ठीक है। तीसरा कलर अननोन है। तीसरा कलर अननोन को हम कुछ भी बना दे रहे हैं ऐसे, कुछ भी बना दे रहे हैं। ठीक है। और 5% किसके लिए होता है, गोल्ड के लिए होता है। 5% किसके लिए होता है, गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए हम भी यहाँ येलो बना दे रहे हैं ऐसे। ये वाला हमारा क्या है, गोल्ड है, ध्यान रखें। ठीक है। इसी का कलर हमको डिटरमाइन करना है कि क्या आएगा। ठीक है, जबकि ये दोनों क्या है, रेड रेड। आप ध्यान से देख भी सकते हैं, पिछली स्लाइड को फिर से ओपन कर दे रहे हैं, देखिए हम कैसे दो दो लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे रेड का कलर क्या है, 2 ठीक है, ये आपके पास वैल्यू कितनी है, 2 है। तो भाई 2 है, हमने क्या बताया था कि यहाँ ए बी लिखते हैं, तो ये क्या होगा 2, और ये भी क्या होगा 2, तभी तो हमारे पास क्या होगा, रेड रेड बनेगा ना।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेड रेड बना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपके पास आ गया रेड रेड। ठीक, तो मैं इस वैल्यू को लिखता हूँ, आर आ जाएगा आपके पास, ये हुआ रेड पहले वाले टू के लिए, दूसरे वाले टू के लिए भी क्या हो गया, रेड। ठीक है, इंटू 10 टू की पावर 3 लिखेंगे ना, +-5%। भैया ये हमको दोनों बताने ही नहीं थे, बात खत्म हो गई। बताओ यहाँ पे पावर 3 किसके लिए आता है, कौन से कलर के लिए, first हम लोग टेबल प्लॉट को देख लेते हैं। पावर 3 देखो हमारे लिए किसके लिए आता है, ऑरेंज के लिए। किसके आता है, ऑरेंज के लिए। इसका मतलब ये है कि जो तीसरा कलर आपके पास है वो कौन सा होगा, ऑरेंज होगा। तो इसे मैं क्या लिख दूं, ये हो गया रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रेड, रेड, और फिर क्या होगा यहाँ, ऑरेंज होगा, फिर प्लस माइनस ये 5% का मतलब क्या हुआ, गोल्ड। हमें सिर्फ तीसरा कलर पूछा था, तीसरा कलर हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं अब आसानी से कि तीसरा कलर कौन सा होगा, ऑरेंज होगा। आंसर नंबर क्या होगा, ये आपके पास ऑरेंज होगा। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 का। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, एकदम आसान आसान पूछता है, फ्री के नंबर्स होते हैं। ठीक, और इससे इजी कुछ हो भी नहीं सकता है। नेक्स्ट आपके पास है, अब आप तो इसको देख के ही बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। देखो इसमें कह रहा है कि कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इन गिवन बिलो। आपके पास क्या है, ये दिया है एक येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो मैं इसको पहले ऐसे लिखूं, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, पहले देखिए कौन सा कलर है, येलो, फिर कौन सा है, वायलेट, फिर क्या है, ब्राउन। ये ब्राउन को बी आर लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए। प्लस माइनस, चौथा कलर क्या होता है, टॉलरेंस कलर, उसे क्या लिखेंगे, गोल्ड। ठीक है, तब देख के ही पता चल रहा है कि इसका जो होता है कितना होता है, 5% होता है। तो आप ऑप्शन पहले देखिए, ऐसे ही कर जाएंगे, मतलब इन तीनों में कोई हो सकता है, साहब का काम खत्म हो गया यहीं पे। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, येलो। तो येलो के लिए अपनी टेबल देख लेते हैं भाई, येलो के लिए क्या कर देते हैं, अपनी टेबल देख लेते हैं। देखो येलो के लिए क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। तो मैं अगर मैं देखूं यहाँ पे, हमारे पास येलो के लिए कितना आया, ये आ गया 4। तो आर आ गया हमारे पास कितना, 4। ठीक, वायलेट की बात करूं, वायलेट और ब्राउन की, तो वायलेट और ब्राउन के लिए देखिए ध्यान से, वायलेट के लिए हमारे पास क्या है, 7 है, और ब्राउन के लिए देखो कितना है। ठीक है, ब्राउन के लिए कितना है, 1 है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, वायलेट के लिए 7, ब्राउन के लिए 1, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7, और ये कितना हुआ, ये हुआ 10 टू की पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि 10 टू पावर 6 होता है। ठीक है, +-5%। तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 470 +-5%। ठीक, तो आप आंसर देखिए, मैच कराइए अपना, आंसर मैच कराएंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ये आपका आंसर हुआ। देखिए अब एक चीज की दिक्कत है कि सर इसे हम याद कैसे करेंगे, आसान तो बहुत है, लेकिन याद भी तो करना है ना आखिर, तो कैसे याद करेंगे। आप ऐसे याद रखिए, पहली बात तो मान लीजिए कि बीबी रॉय कोई लंदन का व्यक्ति है, ठीक है, बीबी रॉय, उनका नाम ही क्या है, बीबी रॉय। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ब्लैक, अब मैं लिख दे रहा हूँ बीबी रॉय। फिर ऐसे लिखिए ग्रेट ब्रिटेन, क्या लिखिए, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, फिर क्या लिखिए, वेरी गुड वाइफ। बस इसी के बेसिस चलना है। ठीक, इसी के बेसिस पे हमको चलना है। तो भाई अगर यहाँ बात करूं, तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये वाला होता है ब्लैक, फिर क्या होता है ब्राउन, फिर क्या होता है, रेड, फिर क्या होता है, ऑरेंज, फिर क्या होता है, येलो। ग्रेट में सिर्फ जी लीजिएगा, और इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन। वाई इसमें ब्रिटेन में सिर्फ बी लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, ब्लू। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ आएंगे तो वेरी का सिर्फ वी लीजिएगा, इसका मतलब होगा वायलेट। और गुड का सिर्फ जी लीजिएगा पहला लेटर, और इसका हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ग्रे। और वाइफ का सिर्फ डब्लू लीजिएगा,
और ये हो जाएगा व्हाइट। आप ध्यान से देखिए आपके पास कितने कलर बने, 10 बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीरो शुरू करेंगे, 9 तक आपके पास कलर कोड होंगे। तो आप अगर ये कलर याद रख ले रहे हैं तो उनके कोड आसानी से जीरो से लेके 9 नंबर तक कंटिन्यूअस रखिए। ठीक है? तो चलिए, उम्मीद यही करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर डाउट्स हो तो डाउट को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अपना पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।